हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। दुर्योधन, बिट्टू, अभिषेक, जयंत, ज्योति, महिमा, शिवराज, पीयूष, शर्मिंदर, शिवम, नीतीश कुमार, साजन और विशाल और जयंती और बहुत शानदार राजकुमार, वासु, अभिषेक, अमित, दीपेंद्र, मुकेश, योगेश, सुशील, राधा, विभास, शिवम कुमार, निशा, राहुल, महेश, कामनी, सुमित, सत्यम, दीक्षा, हर्षित, जसप्रीत, आदित्य, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज तारीख है दोस्त 16 दिसंबर। 14 दिन ये, 30 दिन वो, 31 दिन वो, 31 और 14 45 और 10 दिन वो, यानी कि 55 दिन और 65 दिन का समय आप लोगों के पास शेष। लगभग 2.25 महीने आप लोगों के पास शेष है और इन 2.25 महीनों में वो कर दिखाना है जो आगे के 55-60 साल हमारे जो है वो बेहतरीन बनाने का काम कर रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे मैं ग्रुप को देखता हूं तो ऐसा तो मेरे लिए भी असंभव है कि मैं 20,000 के, मतलब 1% लोग ऐसे होते हैं कि जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं चीज़ों से, और सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कमेंट बाजी भी करते हैं ग्रुप में, तो थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप ऐसे लिखोगे तो दोस्त बुरा लगता है उस चीज़ का, है ना। खींचने की बात है, अगर मैं बोर्ड पर कोई चीजें लिख रहा हूं तो वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको छोटी छोटी बात भी समझा पाऊं, इसलिए मैं वो सारी चीजें लिखता हूं बोर्ड पे। हर एक चीज बोर्ड पे लिख के कराता हूं। मैं इतना भी आप लोगों से बोलता हूं कि अगर चीजें समझ में आ चुकी हैं तो मेरे दोस्त फिर आप लोगों को 1 मिनट तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, उससे कम ही आप लोगों को हमेशा लगेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कल एक होमवर्क में क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, एक बार ये लो भाई साहब ने, भाई कल वाली पीडीएफ लगा दो। चल इसे लगी रहने दो, इसके बाद लगाओ। ठीक है भाई, तो आप लोग ना परेशान मत हो, आपके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में चीजों को करो और चीजें प्रॉपर चलेंगी भी। आपने पहले कोर्स से कर लिया है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर इसी से कर रहे हैं तो दोस्त सबको समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, 16-17 क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। 80% 85% पेपर बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल का मतलब 17-16-17 क्वेश्चन आप सब कर जाएंगे। बात है 3 से 4 क्वेश्चन की, तो मैं छोड़ूं तो उन 3 से 4 क्वेश्चन को क्यों छोड़ूं? उन 3 से 4 क्वेश्चन को भी दोस्त मुझे नहीं छोड़ना है। मैं आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूं जहां आपको हर एक चीज आसान लगे। और मैं ये वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो बिल्कुल ही आप लोगों के सिलेबस से बाहर हैं। मैं थोड़ा सा बस आप लोगों को मॉडरेट लेवल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और उस मॉडरेट लेवल में आपको आना होगा। अगर आप 20 में से 20 बहुत कम टाइम में करना चाहते हैं तो आप लोगों को उस मॉडरेट लेवल में आना होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा भरोसा करिए, और भरोसा करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से आपकी गिरफ्त में होंगी, चीजें आपकी पकड़ में होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। कौन सा भी? ये चलिए भाई, एक बार मैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अपना स्टार्ट करेंगे। बस एक इलेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोगों के बचे हुए हैं, उन्हें आज हम लोग खत्म कर रहे होंगे। अगर मैं कल के क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर क्या कोई बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन था? मेरे दोस्त ये सीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा,
इस सीट को बस कंप्लीट कर लेना, आप लोगों का परसेंटेज जो है वो टिप्सों पे आ जाएगा। कल हम लोगों ने जनसंख्या के क्वेश्चन किए थे और जनसंख्या के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिया था और इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे मैंने कल आप लोगों को कराया था। 3 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका था वो मैंने आपको समझाया था। 3 तरीके से कर सकते हैं दोस्त इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझना। पहले मेरे साथ क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, है ना। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है, ठीक है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के बीच कितना अंतर है ज्ञात करें। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे दोस्त कि पहले जनसंख्या 7640 थी, अब 9214 हो चुकी है, तो कितनी बढ़ी, तो आप इसमें से इसे घटा देंगे। 4 में से 0 गए 4 बचेगा, 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, यहां 3 1 आ जाएगा, 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा और यहां 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। यानी हमारी जो जनसंख्या है वो 1574 जो है वो बढ़ चुकी है मेरे दोस्त। तो अगर कोई पूछे भैया जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 7640 से 9214 हुई, 1574 जनसंख्या बढ़ी। मैंने आप लोगों को बताया था एक बार सारे के सारी जनसंख्या को पुरुष मान लेना, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 25% की बढ़ी है। 25% मतलब 1/4, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 4 एकम 4। क्या अगर सारे के सारे मेल होते तो 1910 जनसंख्या बढ़ रही होती। मैंने 7640 का 25% निकाल दिया, तो क्या फिर 1910 जनसंख्या बढ़ रही होती। अगर सारी की सारी फीमेल होती तो बेटा 15% जनसंख्या बढ़ती, और 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, तो अगर सारी की सारी जो है ये महिलाएं होती तो आप क्या कहते, कितनी जनसंख्या बढ़ जाती, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएगा। सारे के सारे पुरुष होते तो टोटल जनसंख्या 1910 बढ़ती, अगर सारे के सारी महिलाएं होती तो टोटल जनसंख्या 1149 बढ़ती। लेकिन दोनों को मिला के जनसंख्या बढ़ी कितनी है, तो आप कहेंगे 1574 बढ़ी है। तो बस मेरे दोस्त घटा के यहां लिख दो। 14, 4 में से 0 गया 4 आएगा, 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, 15 में से 9 गया, अच्छा ये तो इधर से घटाना है, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा मेरे दोस्त। यहां क्या है, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, 18 में से 15 गया तो 3 आएगा, आ गया। अब मेरे दोस्त इसमें से इसे घटाइए, 14 में से 9 गया तो 5 आएगा, यहां 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और 15 में से 11 गया तो 4 आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? यानी कि रेशो जो है वो 425 रेशो 336 आ चुका है, आ चुका। मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं, उसने कहा क्या है, दोनों में अंतर आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 15 में से 6 गया तो 9 आया, यहां क्या बचेगा 11, 11 में से 3 गया तो 8 आएगा, आएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। 89 से कटने वाला ही आंसर। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है मेरे दोस्त, गलत हुआ है क्या कहीं? 1146 है ये, 3 दूनी, हाँ बेटा ये 1146 है, 3 दूनी 6 होगा, ये 1146 है ना। अब यहाँ गलत आया होगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। यहां देखिए मेरे दोस्त, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 15 में से 11 गया तो 4 बचेगा। ठीक है भाई, यही तो आएगा भाई। 14 में से 6 गया तो 8, और 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ 15 में से 11 गया तो 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ रेशो निकाल लीजिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 0, 4 सत्ते 28 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 107 और 84 आ चुका है। यहां फिर 16 से कटे, 23 से कटने वाला, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है, 23 से कटने वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट हो जाएगा। भाई दोनों का डिफरेंस ही हम लोगों से पूछा है
कि पुरुष और महिलाओं के बीच डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 107 में से 84 गया तो 23 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। तो 23 का मल्टीपल दोस्त एक ही है, 920 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते, एक से ज्यादा ऑप्शन होते मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या करते, 107 आप लोगों के पुरुष आ गए, 84 जो है वो महिलाएं आ गई, दोनों को जोड़ के 7640 के बराबर लिख देते, फिर 23 की वैल्यू आप लोग निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को दोस्त करा दिया था, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अब मैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहा है 2023 के पिछले एग्जाम में, जो लास्ट एग्जाम आप लोगों का हुआ था। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा, पूरे जितना भी टाइम लगेगा बस आज यही टॉपिक होगा। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स में आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर, नीचे करो, नीचे। चलिए भाई, आप ना कल यही चीज समझाई थी, आप ना बिल्कुल ऐसे करते हैं कि मतलब गड़बड़बाजी कर रहे हैं मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त। सिलेक्शन इन तरीके से नहीं हो पाएगा, आप समझिए बात को। आप बहुत कुछ गवा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक गांव की जनसंख्या 7640 से बढ़ के कितनी हो गई है, 9214 हो गई है। तो अगर मैं पूछूं कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे 7640 से 9214 हो गई, तो इसमें से इसे घटा दो। आपने घटाया, 4 में से 0 गया, 4 बचा, 11 में से 4 गया, 7 बचा, यहां 11 में से 6 गया, 5 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा। यानी टोटल जो जनसंख्या है 1574 बढ़ गई है। अब सारे के सारे को पुरुष मान लो, पुरुष जो है वो 25% बढ़े, तो 7640 का 25% निकाल दिया तो 1910 पुरुष बढ़ गए। सारी की सारी महिलाएं मान लो, वो 15% बढ़ी हैं, तो 15% मतलब 3/20 हो गया, यानी 1146 बढ़ गया। अब पुरुष और महिलाओं को मिला के बढ़े कितने, 1574। इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा। अब उसने पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर पूछा है, तो मेरे दोस्त दोनों का डिफरेंस ही 23 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। 107 में से 84 जाएंगे 23, 23 का मल्टीपल हो जाएगा 920। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, जब इलेक्शन की बात होती है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दो मेथड से हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। जब सारी चीजें प्रतिशत में दी होती हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। लेकिन अगर उसने कुछ नंबर में दे दिया है आप लोगों को कि मान लो 440 वोट अवैध हो चुकी हैं, 300 वोट अवैध हो चुकी हैं, 260 वोट परसेंटेज में ना देके 260 वोट अवैध हो चुकी हैं, तो मेरे दोस्त तब वहां लोचा पैदा हो जाता है, तब हमें वहां दूसरा मेथड लगाना होता है। ठीक है भाई, अब सुनना, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, या टोटल वोट जो है हम 1000 मान लेते हैं। टोटल वोट कितने हैं मेरे दोस्त, तो हम कहते हैं कि टोटल वोट 1000 मान लेते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया, 10% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए, 10% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए। अगर 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो 90% लोग वोट डालने गए हैं। तो टोटल वोटों का अगर 90% निकाल दूंगा तो क्या आप कहेंगे 900 लोग वोट डालने गए हैं।
मेरे दोस्त मैं क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन ने कहा भाई टोटल वोट जो है वो 1000 हैं और उसमें से 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? 90% लोग वोट डालने गए हैं, यानी कि 900 लोग वोट डालने गए हैं। अब जो लोग वोट डालने गए हैं उन वोटों में से कुछ वोट अवैध हो सकती हैं, यानी कि अवैध वोटों का मतलब है जो खराब हो सकती हैं। तो मैं ये कहूं कि भैया 10% वोट खराब हो गई, तो कितनी वोट डली थी? 900 वोट डली थी। इसमें से 10% वोट खराब हो गई, तो आप कहेंगे जी 90 वोट खराब हो चुकी हैं। यानी कि जो लोग वोट डालने गए उसमें से 90 वोटों को हटा दूं तो क्या 810 जो है वो ठीक वोट हैं, और ठीक वोटों को ही वैध वोट कहा जाता है। ठीक वोटों को ही क्या कहा जाता है? वैध वोट कहा जाता है। वैध वोट का मतलब होता है वैलिड वोट। वैध वोट का मतलब होता है वैलिड वोट। खराब वोटों का यानी अवैध वोटों का मतलब होता है इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि टोटल वोट कितने थे, तो आपने कहा 1000 थे। 10% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए हैं, तो 90% लोग वोट डालने गए हैं, यानी कि 900 लोग वोट डालने गए हैं। अब इसमें से 10% वोट खराब हो गई, तो 900 का 10% निकाला तो मेरे दोस्त वो 90 वोट खराब हो गई, तो 810 वोट जो है वो ठीक है। अब यहां जो है ये जो ठीक वोट है इस पर होता है हार जीत का फैसला। ये जीतने वाली वोट होती है, ये हारने वाली वोट होती है। ये जीतने वाला कैंडिडेट होता है, ये हारने वाला कैंडिडेट होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जीतने वाले कैंडिडेट को वैध वोटों का 70% वोट मिला, जीतने वाले कैंडिडेट को वैध वोटों का 70% वोट मिला, तो वैध वोट कौन सी है? ये है। इसका 70% जीतने वाले को मिल गया होगा, तो क्या इसका 30% जो है वो हारने वाले को मिला होगा? टोटल तो अपने आप में 100% होती है। तो अगर जीतने वाले को 70% मिल चुका होगा, तो हारने वाले को क्या 30% मिला होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिला होगा। तो मेरे दोस्त डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तो आप कहेंगे 40% का आ जाएगा। यानी ये जो हारने वाला कैंडिडेट है ये 40%, वैध वोटों के 40% से चुनाव हार चुका है। या फिर मैं ये कहूं कि जीतने वाला वो कैंडिडेट जो है वो वैध वोटों के 40% वोटों से जीत चुका है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? टोटल वोट कितने थे? 1000 थे। मान लिए हैं ऐसे ही 10% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए हैं, तो 900 लोग वोट डालने गए हैं। जो लोग वोट डालने गए हैं उनमें से 10% खराब हो गई, तो बेटा 90% ठीक है। जो ठीक है उससे हार जीत का फैसला होगा। जीतने वाले कैंडिडेट को अगर 70% वोट मिले हैं, तो हारने वाले कैंडिडेट को 30% मिले होंगे। तो जीता कितने परसेंट से? 40% से। तो अगर वैध वोटों का 40% निकाल दोगे तो ये जीतने वाले वोट आ जाएंगे, या वैध वोटों का 40% निकाल दोगे तो ये हारने वाले वोट आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए ऊपर करना। अरे धीरे धीरे करा करो। हाँ ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इलेक्शन का। दोस्त पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7488 वोटों से चुनाव हार गया। आप एक बात मुझे बताइए, ना तो इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई वोट खराब हुई, ना इसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ लोग वोट डालने नहीं गए। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं टोटल 100 वोट मानता हूं तो एक व्यक्ति को 40% वोट प्राप्त होती हैं, 44% वोट प्राप्त होती हैं, तो 100 का 44% 44 होगा।
100 में से 44 वोट इसको मिल गई तो दूसरे को कितनी मिली होंगी? 100 में से 44 घटा दो, क्या दूसरे को 56 वोट मिली होंगी? यानी कि अगर टोटल वोट का 44% पहले कैंडिडेट को मिल चुका है तो क्या 56% जो है वो दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा? हाँ या ना? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला कैंडिडेट इससे कितने वोटों से चुनाव हार चुका है, तो आप कहेंगे जी 12 वोट कम है, 12 वोटों से चुनाव हारा जा चुका है। उसने कहा है चुनाव जो है वो 7488 वोटों से हारा गया है। तो क्या 12 की वैल्यू 7488 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7488/12 हो जाएगी। तो 12 छिंग 72 होते हैं, दो बचेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 हो जाएंगे। क्या एक बराबर 624 हो जाएगा? तो उसने कहा है विजेता को कितने वोट मिले, यानी वो 56 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। एक बराबर 624, तो 56 बराबर कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्त गुणा करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 56 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर 7 या 8 का मल्टीपल होगा। 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 8 छिंग 48, ये भी कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी कट जाएगा। 8 पंजे 40, ये नहीं कटेगा। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, ये भी कट जाएगा। ठीक है भाई, अब 7 से काट के देख लीजिए। 7 पंजे 35 होगा, 7 छिंग 42 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 से नहीं कटेगा। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये भी नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 नाम 63 होगा। 63 होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 6 बचेगा, 7 नाम 63, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त चाहे तो आप गुणा करके आंसर ले आओ, चाहे तो आप गुणा करके आंसर ले आओ, या फिर आप डायरेक्टली देख लो 56 से गुणा होने के बाद आंसर आ रहा है तो 56 का मल्टीपल ही आंसर होगा। और 56 जो है वो दो भागों में टूट सकता है, 7 गुणा 8, तो 7 से कटने वाला ही आंसर होगा। और 7 से कटता है एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऊपर करना। बस चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, हाँ समझना, कि एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए। यानी जितने भी टोटल वोट थे उसके 28% जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार को प्राप्त हुए। ठीक है, उसे विजेता घोषित किया गया, इस वाले को विजेता घोषित किया गया। शेष मत, जो भी मत बचे, जो भी वोट बचे, उन्हें 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार को बीच समान रूप से विभाजित कर दिया गया। जो शेष बचे उन्हें 3 लोगों के बीच जो है समान रूप से बांट दिया गया, यहां समान रूप से बोला है। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। समझिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल 100 वोट थे, मैं 1200 नहीं लेता, टोटल 100 वोट ले लेता हूं, टोटल ले लेता हूं 100 वोट, तो जो निर्दलीय उम्मीदवार था उसे 28% वोट मिले हैं। तो क्या 100 का 28% निकालोगे तो क्या 28 वोट जो है ये विजेता को मिल गए होंगे? निर्दलीय उम्मीदवार ही विजेता है तो क्या 28 वोट जो है वो विजेता उम्मीदवार को मिल गए होंगे? उसने कहा है जो शेष बची हैं, 100 में से 28 गया तो 72 वोट शेष बची हुई है, वो 3 लोगों में बराबर बराबर बांट दी गई है। क्या हर व्यक्ति के हिस्से में 24-24 वोट आएंगे? क्या हर व्यक्ति के हिस्से में 24-24 वोट आएंगे? तो मेरे दोस्त ये दूसरा वाला भी 24 वोट लेगा, ये भी 24 वोट लेगा और ये भी 24 वोट लेगा। क्या तीनों ने 24-24 वोट लिए होंगे? आपने कहा जी बिल्कुल लिए होंगे।
अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है यदि डाले गए कुल मत 1200 है, डाले गए मतलब ये टोटल वोट जो है वो 1200 दिए हुए हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी? क्वेश्चन ने कहा है तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार में से प्रत्येक को कितने मत मिले, यानी वो 24 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 12 तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा। तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार को कितने वोट मिले? प्रत्येक दल को जो है वो 288 वोट मिले। ये बात क्लियर है क्या? हाँ। 100 कहां से भाई? माने हैं 100, अब 1200 मान लो। 1200 का 28% निकाल दोगे तो इस उम्मीदवार को आ जाएंगे। 1200 का 72% निकाल दोगे तो वो शेष बचेगा, उसे 3 भाग में बांट दो। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल वोट जो है वो 1200 है, अगर 28% जो है वो विजेता उम्मीदवार को बढ़ चुका है तो अभी टोटल वोट का 72% बचा होगा, और ये बची हुई वोट जो है वो 3 भागों में बांट दी जाती है, तो मेरे दोस्त टोटल वोट जो मिलेंगी एक कैंडिडेट को इतनी मिलेंगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, 4 दूनी 8 होगा, 7 चौक 28 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ये बात समझ में आ गई क्या मेरे दोस्त? या तो आप ऐसे कर लो, 100 वोट टोटल डली है, उसमें से 28% निर्दलीय को मिल गई तो ये 28 हो गई। उसने कहा है शेष जो बची, तो 100 में से 28 गया तो 72 वोट बची, उनको 3 भागों में बांट दो, 72 को 3 भागों में बांटा तो 24 24 24 आएगा। उसने कहा है अगर टोटल वोट 1200 है तो उसने 100 की वैल्यू 1200 दी है, एक की वैल्यू क्या है? 12 है। तो मेरे दोस्त निर्दलीय को कितनी वैल्यू मिली? वो 24 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 1 बराबर 12 है तो 24 बराबर इतना है। या फिर टोटल वोट 1200 थी, उसमें से 28% जो है इस वाले विजेता को मिल चुकी हैं, उन वोटों को साइड करिए, कितना मिली, बची कितनी? तो आप कहेंगे टोटल वोटों का 72% अभी बची है। अगर 72% बची हैं वो 3 भागों में बांट दी हैं बराबर बराबर, तो क्या ये बची हुई वोटों को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो सिंगल की वोट आ जाएंगी, तो सिंगल की वोट जो है वो डायरेक्टली आ चुकी है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बताइए। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ ऊपर करना, क्वेश्चन काफी कम कराए हैं और कराओ समझ कम आ रहा है, हमने क्या पैसे नहीं दिए हैं? चलो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, यानी कि मेरे दोस्त 80% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने गए हैं, जिनमें से 5% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, 5% मत जो है वो खराब बता दिए गए। एक उम्मीदवार को 2,85,000 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है, वो आपसे टोटल वोट पूछना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि जितनी भी टोटल वोट हैं उसमें से 80% मतदाताओं ने मत किया, यानी कि 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो लोग मत, जिन लोगों ने मत किया, जिन लोगों ने वोट डाला, उसमें से 5% वोट जो है वो अवैध हो गए, अवैध हो गए।
एक उम्मीदवार को 2,85,000 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था, यानी कि जो भी वैलिड वोट है उसका 75% था। तो उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, यानी वो आपसे टोटल वोट आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा जी क्वेश्चन को 100 मान के कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा 100 मान के भी कर सकते हैं, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप 100 मान के कहेंगे, आप 100 मान के कहेंगे तो मैं 100 मान के भी करा दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक शानदार सी चीज आप लोगों को बताता हूं। थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकली सोच के चलना। जो लाइन मैं लिख रहा हूं, मैंने टोटल वोट ए मान ली है। मुझे नहीं पता कि उस वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट है कितनी, मैंने टोटल वोट जो है वो ए मान ली है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को पढ़ना जो है वो स्टार्ट करना। ठीक है, एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यहां तक आप लोगों को क्या बात समझ में आई? यहां तक आप लोगों को यह बात समझ में आई है कि जितने भी टोटल वोट हैं उसका 80% निकाल दोगे तो ये वो वोट आ जाएंगे जो लोग वोट डालने गए हैं। टोटल वोट का 80% वो वोट आ जाएगा जो वोट डालने गए हैं, क्योंकि 20% ने तो वोट डाली नहीं है, 80% ने वोट डाली है, तो टोटल वोटों का 80% आप लोग निकाल दो तो ये आ जाएंगे जो मतदान करने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनमें से 5% वोट खराब हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लोग जो हैं वो वोट डालने गए हैं और इसमें से 5% वोट जो है वो खराब हो गई हैं, अगर इसमें से 5% वोट खराब हो गई हैं तो क्या इसका 95% जो होंगी वो वैलिड वोट होंगी, वो वैध वोट होंगी? अगर 5% वोट खराब हो गई हैं तो 95% वोट जो होंगी वो ठीक होंगी। 5% वोट जो खराब हो गई हैं उन्हें साइड कर दो तो 95% वोट जो आएंगी वो वैलिड वोट आएंगी, यानी आपके सामने जो है वो वैलिड वोट की संख्या आ चुकी है। अब आगे क्या कहा है, यहां तक क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन ने कहा है एक उम्मीदवार को 2,85,000 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे, यानी कि ये वैलिड वोट है, इसका 75% निकाल दूंगा तो ये उस विजेता की वोट आ जाएंगी जो जिसे 2,85,000 वोट मिले हैं। वैलिड वोट का 75% वोट मिले हैं तो वो 2,85,000 वोट होती हैं। देखिए, एक उम्मीदवार को 2,85,000 मत मिले हैं जो कुल वैध मतों का 75% था। वैध मत यहां तक आए हैं, वैध मतों का 75% निकाल देंगे तो ये वो वोट आ जाएंगी जो उस व्यक्ति को मिले हैं। एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक ही स्टेप में दोस्त क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, यानी वो एक ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्त काटा पीटी मचाइए। एक जीरो से एक जीरो काटिए। 25 तिया 75 होंगे, 25 चौका 100 होंगे। 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 19 बार कटेगा। ठीक है भाई, एक ही वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो इधर क्या है, 2,85,000 इधर दिया हुआ है, 100 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। यहां 19 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 3 भी गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटिए, 3 नाम 27 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 95,000 बार कट जाएगा। फिर 19 से काटिए, 19 पंजे 95 होगा, 5,000 बार कट जाएगा। और 5,000 की गुणा जब आप 100 में करोगे तो गुड्डा आंसर कितना आएगा, टोटल जो वोट रही होंगी वो 5 लाख रही होंगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, 95 बेटा ये आया। 5% वोट खराब हो गई हैं, जो खराब हो गई हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उन्हें साइड कर दो।
ये लोग वोट डालने गए, इसका 5% खराब हो गई, तो 95% तो ठीक है ना। 100 में से 5 गया, 95% तो ठीक है ना। तो अगर मैं इसका 95% निकाल दूंगा तो ये वैलिड वोट आ जाएंगी। वैलिड वोटों का वैलिड वोटों का 75% उस कैंडिडेट को मिला है जिसे 2,85,000 वोट मिलती है। तो मेरे दोस्त, ये मैंने वो तरीका आप लोगों को बताया है जो आपका ऐसे क्वेश्चन पे दोस्त लग रहा होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। रेशो मेथड से इन क्वेश्चंस को करोगे तो दोस्त उलझ जाओगे। ठीक है, लो, फिर भी मैं आप लोगों को 100 मान के कराया है तो उससे कर लो। उलझोगे उलझोगे तो बेटा फिर आप इस पे ही आओगे। कर लो 100 मान के। मैंने कहा टोटल वोट जो है वो 100 है। टोटल वोट कितने हैं? 100 है। टोटल वोट कितने हैं? वो 100 है। 80% लोग वोट डालने गए, तो 100 का 80%, 80 लोग वोट डालने गए हैं। ये लोग वो हैं जो वोट डालने गए। लास्ट टॉपिक है इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं। वोट डालने गए हैं, 80 लोग वो हैं जो वोट डालने गए हैं। इनमें से 5% वोट खराब हो गई। तो जो लोग वोट डालने गए इसमें से 5% वोट खराब हो गई। तो आपने कहा जी 4 वोट खराब हो गई। 80 में से 4 जाएगा तो 76 वोट जो है वो बिल्कुल ठीक है। 76 वोट जो है वो क्या है? वो बिल्कुल ठीक है, ये वैध वोट है। 76 वोट जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये वैध वोट है। ठीक है भाई। उसने कहा है एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 75% थे। यानी वैध वोट कितने हैं? 76। इसका 75% कितने वोट हैं? वैध वोटों का 75% वोट मिले जो कि 2,85,000 के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहां से निकालो। 2,85,000 भाग में 100 है, गुणा में 100 आएगा। गुणा में 75 है, भाग में 75 आएगा। गुणा में 76 है, भाग में 76 आएगा। ठीक है। अब आप यहां से देखिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75 होगा। ठीक है। 3 से काटिए, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 95,000 हो जाएगा। 4 से काटिए, 19 बार कटेगा। 19 से काटोगे 5,000 बार कटेगा। एक बराबर कितना आ चुका है? 5,000 आ चुका है। तो टोटल वोट पूछे हैं वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 5,000 की गुणा 100 में करिए, 5 लाख आ जाएगा। एक कह रहा जी 19 का मल्टीपल होगा। मतलब कुछ भी गा रहे हो, कुछ भी सुना रहे हो, कुछ भी गा रहे हो दोस्त। 5 लाख इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब किसी भी तरीके से कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 98, बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। हाँ, आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, दो प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल वोटों का 25% अवैध के रूप में चिन्हित किया जाता है। यानी जितनी भी टोटल वोट होती है उसका 25% वोट अवैध यानी कि बेकार वोट में चिन्हित किया जाता है। विजेता को 7500 वोट मिलते हैं जो कुल वैध वोटों के 2/3 होते हैं। कुल वैध वोटों का। अच्छा एक बात बताइए, विजेता के मत और अवैध मतों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बस यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट पूछा है, लेकिन करना वही है जो बच्चे अब तक मैंने सिखाया है। ठीक है। अगर मैं टोटल वोट 100 मान लूं, अगर मैं टोटल वोट 100 मान लूं, मैंने टोटल वोट 100 मान लिए, तो 25% अवैध के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, 25 वोट खराब हो गए। तो क्या अब जो वोट बचे वो 75 वोट बचे? ये वैलिड वोट है, ये वैध वोट है, क्योंकि 25% वोट खराब हो गए। तो 25 वोट घटाने के बाद जो वोट बचे वो क्या कहलाए? 75 वोट जो है वो वैध वोट कहलाए।
ठीक है भाई। एक विजेता को 7500 वोट मिलते हैं जो कुल वैध वोटों के 2/3 होते हैं। कुल वैध वोट कितने हैं? 75 हैं। इसका 2/3 जो है ये विजेता को मिलता है। तो विजेता को मिलने वाले वोटों की संख्या क्या हो जाएगी? 25 दूनी 50 हो जाएगी। उसने कहा है विजेता को जो वोट मिलते हैं वो 7500 वोट मिलते हैं। तो 50 की वैल्यू 7500 दी हुई है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो उसने पूछा क्या है? विजेता के मत जो कि 7500 है, विजेता के मत जो कि 7500 है, और अवैध मतों के बीच अंतर क्या है? तो 1 बराबर 150 आया है, तो 25 बराबर किसके आएगा मेरे दोस्त? 25 बराबर किसके आएगा? तो आप कहेंगे 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, या 3750 वोट अवैध हो चुके हैं, या 3750 वोट अवैध हो चुके हैं। तो उसने कहा है विजेता को मिले वोट और अवैध मतों के बीच अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 3750 का ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन को, बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त। दो प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल वोटों का 25% अवैध हो जाता है। यानी अगर कुल वोट 100 है तो इसके 25% खराब हो जाते हैं। 25% खराब हो गए होंगे तो 75 पर वोट जो है वो ठीक होंगे, यानी कि वैध होंगे। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 2/3 मिलता है। तो वैध वोट 75 है, इसका 2/3 विजेता को मिला होगा, यानी विजेता को 50 वोट मिले होंगे। उसने कहा है विजेता को 7500 वोट मिलते हैं। तो 50 की वैल्यू 7500 है, तो एक की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो उसने कहा है विजेता और अवैध वोटों के बीच अंतर क्या है। तो विजेता वाली वोट तो मुझे दी हुई है, अवैध वोटों की संख्या और निकालनी होगी। तो अगर 1 बराबर 150 आया है तो अवैध 25 बराबर कितना आएगा? तो 25 की वैल्यू 3750 आ जाएगी, यानी अवैध वोटों की संख्या जो है वो 3750 है। तो अगर विजेता की वोटों से अवैध वोटों की संख्या घटा दोगे तो ये दोनों के बीच डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों से साथी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एसएससी जीडी में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। हाँ, देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को, बच्चा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है जहां परसेंटेज में न चीजें देके आप लोगों को ये संख्या में दे देता है। 150 मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत कितने हैं, ये आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, देखिए, अगर अब इसे ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जब भी आप लोगों को मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या परसेंटेज में ना देके एक सीधे साधे नंबर में देता है तो आप कभी भी 100 खाली मत मानना। आप कभी भी खाली 100 मत मानना। जब भी आप लोगों को परसेंटेज में ना देके अवैध वोटों की संख्या आपको एक नंबर के फॉर्म में देता है तो आप कभी भी इसे खाली 100 मत मानना। आप क्या मानना? टोटल वोट जो है वो मेरे पास 100 है। कितनी है टोटल वोट? तो आप कहेंगे टोटल वोट जो है वो 100 है। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना।
आप इसको देखने के बाद ये कहेंगे कि जी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बहुत लेंदी हो जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, ये सब आपको समझाने के लिए किया जा रहा है और आपका तरीका भी यही होना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराता तो अब तक आप लोगों को इलेक्शन जो है वो बहुत आसान चीज लगती और आप मेरे गुणगान गा रहे होते, जी इलेक्शन तो आपने बहुत शानदार समझाया है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, तो मुझे समझाने में भी थोड़ी दिक्कत होगी और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। आया हुआ है इसलिए कराना भी मेरे लिए जरूरी बन जाता है ना। धोखा मैं दे नहीं सकता। सुनिए ध्यान से। उसने कहा है 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। अगर 10% ने मतदान नहीं किया है तो ये बात समझ में आ गई कि 90% ने मतदान किया है। 90 लोगों ने वोट किया है, तो मैंने मान लिया कि जिन्होंने मतदान किया है वो 90 ए लोग हैं। जिन्होंने मतदान किया है वो 90 ए लोग हैं, क्योंकि 10% ने वोट नहीं किया है। आगे बढ़े। उसने कहा है 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि जो दोस्त वोट डली उसमें से 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित करने का मतलब है 150 वोटों को बता दिया गया भाई साहब ये वोट जो है वो खराब है, खराब है तो उन्हें साइड कर दो। टोटल वोट जो डली थी वो 90 ए वोट डली थी, उसमें से 150 वोट खराब हो चुकी है। तो अगर मैं उन 150 को साइड कर दूं तो क्या ये वोट जो है ये वैध वोट बच जाएंगी? ये वोट जो है ये वैध वोट बच जाएंगी, यानी कि ये ठीक वोट आप लोगों के सामने है। 100 ना मानने के, खाली 100 ना मानने के पीछे जस्ट इतना सा रीजन था कि आप 90 में से 150 घटा रहे होते, जो बिल्कुल गलत था। सबसे पहले टोटल वोट 100 ए है। बहुत धीरे से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। टोटल वोट 100 ए है। इसमें से 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो 90% लोग वोट डालने गए हैं। तो 90 एज लोगों ने क्या किया है? मतदान किया है। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से 150 वोट खराब हो चुकी हैं, अगर ये खराब हो चुकी हैं तो इन वोटों को इसमें से घटा दो। ये जो वोट आपके सामने आएंगी ये वैध वोट आएंगी। अब हार जीत का जो फैसला होना है वो यहां होना है। यहां विजेता जीतने वाला कैंडिडेट रहेगा, यहां मेरे दोस्त हारने वाला कैंडिडेट रहने वाला है। यहां जीतने वाला कैंडिडेट, यहां हारने वाला कैंडिडेट। ठीक है, अब आगे आ जाइए। क्वेश्चन ने कहा है विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। यानी इस वाले कैंडिडेट से इस वाले कैंडिडेट को 350 मत जो है वो अधिक मिले हैं। 350 वोटों से वो चुनाव जीता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत, जितने मतदाता सूची में पंजीकृत वोट हैं, टोटल वोट हैं, कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। भाई साहब पूरा जो लोचा है वो इस लाइन में दिया हुआ है। उसने ये कहा है अगर मैं जीतने वाले कैंडिडेट की बात करूं, अगर मैं जीतने वाले उम्मीदवार की बात करूं, तो इसने जो वोट हासिल की हैं वो कुल पंजीकृत वोट का 50% हासिल की है। यानी कि अगर कुल पंजीकृत वोट 100 ए थी तो इसका 50% यानी 50 ए वोट जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिली है। इसको मिली है, जीतने वाले कैंडिडेट को मिली है। 50 ए जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिली है। ठीक है भाई। अगर इनवैलिड वोट में से जीतने वाले कैंडिडेट को 50 ए वोट मिल चुकी है, तो मेरे दोस्त हारने वाले कैंडिडेट को कितनी वोट मिली होंगी? क्या थोड़ा आप मुझे बताएंगे? आप कहेंगे जी टोटल वोट में से जीतने वाले की वोट को घटा दो तो हारने वाले की वोट आ जाएंगी। तो 90 में से 50 गया तो 40 ए माइनस 150 जो है वो हारने वाले को मिली होंगी। इनवैलिड वोटों में से जीतने वाले की वोट को घटा दूंगा, इनवैलिड वोटों में से विजेता की वोट को घटा दूंगा तो हारने वाले की वोट आ जाएंगी। क्या ये आपके सामने आ चुकी है? ये जीतने वाले की वोट है, ये हारने वाले की वोट है। मैं पूछूं कितने वोटों से चुनाव जीता, तो आप कहेंगे आप इसमें से इसे घटा दीजिए, आप इसमें से इसे घटा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने वोटों से चुनाव जीता। तो 50 में से 40 जाएगा तो 10 ए आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यानी इतने वोटों से वो चुनाव जीत चुका है। उसने कितने वोटों से चुनाव जिताया है? 350 मतों से चुनाव जिताया है। तो ये प्लस का 150 इधर आके माइनस का 150 हो जाएगा। तो क्या 10A की वैल्यू जो है वो 200 निकल के आ जाएगी? आएगी क्या? क्या A की वैल्यू जो है वो 20 निकल के आ जाएगी? A की वैल्यू 20 निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितने परसेंट मत जो है वो प्राप्त हुए। तो ए की वैल्यू 20 है, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगी? 2000 हो जाएंगी। टोटल वोट कितनी हो जाएंगी? 2000 हो जाएंगी। पंजीकृत कितनी हो जाए? उसकी अवैध जो हारने वाला कैंडिडेट है, पराजित उम्मीदवार को वोट कितनी मिलेंगी? 20 यहां रखो, 40 की गुणा 20 में करोगे 800, 800 में से 150 जाएगा तो 650 वोट हारने वाले कैंडिडेट को मिली होंगी। तो उसने कहा है हारने वाली वोट जो है ये टोटल वोटों का कितना प्रतिशत है? 2000 का कितना प्रतिशत है? 2000 का कितना प्रतिशत है? 20 से 20 उड़ाओ, इससे ये काटो, 32.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, छोड़ दो? अगर मन कहता है, अगर मन कहता है कि भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए समझाया है जिन लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जिन लोगों को एक एक क्वेश्चन का वैल्यू पता है कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, जिन्हें ये पता है कंपटीशन का दौर है और हम छोड़ के तो कुछ चल ही नहीं सकते, मैंने उन लोगों के लिए क्वेश्चन समझाया है। और जिन लोगों को भाई मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, माफी चाहूंगा। इससे बेहतर मेथड मेरे पास नहीं है, इससे बेहतर तरीके से मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इतनी धीरे से ही मैं पढ़ा सकता हूं और इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार फिर से जरूर समझा सकता हूं। हाँ, छोड़ दीजिए। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब आपको एक दिमाग में एक डाउट आएगा कि कहां तो हम ए माने, कहां हम खाली 100 रहने दें। तो 100 आपको वहां मानना है जहां ये आपको परसेंटेज में, सारी चीजें परसेंटेज में दी गई हो। अवैध वोटों की संख्या संख्या में ना देके परसेंटेज में दी गई हो तो वहां 100 मान के काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसने अवैध वोटों की संख्या परसेंटेज में ना देके आपसे संख्या में देती तो फिर 100 मान के काम नहीं चलेगा। मैंने टोटल वोट जो है, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने टोटल वोट जो है वो 100A मान ली है। तो आपने कहा जी ठीक है। उसने कहा 10% लोग वोट डालने नहीं गए तो 90% लोग वोट डालने गए, यानी ये 90A जो है वो मतदान करने गए। उसने कहा है 150 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी जो लोग वोट डालने गए, जो लोग वोट डालने गए, इसमें से 150 वोट खराब हो चुकी हैं, यानी इसमें से 150 घटा दिया। ये वोट जो है बिल्कुल ठीक है। भाई अगर मैं एग्जांपल यही दूं, मान लो 500 लोग वोट डालने गए, उसमें से 60 वोट खराब होगी तो आप 60 को ही तो घटाओगे, यानी ये वोट जो है वो वैलिड वोट है। 500 में से 60 जाएगा, 440 बचेगा, यानी कि घटाने के बाद जो वोट बचेंगी वो वैध वोट बचेंगी। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो लोग वोट डालने गए उसमें से 150 वोट खराब हो गई तो ये जो है ये वैलिड वोट आ जाएंगी। हमेशा हार जीत का जो फैसला होता है, उम्मीदवार का हार जीत का फैसला जो होता है वो वैलिड वोट पर होता है। तो अब यहां जो है एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, एक हारने वाला कैंडिडेट होगा। उसने कहा है जीतने वाले कैंडिडेट को मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाता तो ये थे, इसके 50% मत प्राप्त होते हैं। इसका 50% निकालोगे तो 50A आ जाएगा, यानी जीतने वाले को इसमें से 50A वोट मिल चुके हैं। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? इसमें से ये घटा दो, 90 में से 50 जाएगा, 40 बचेगा, ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा। अब आपके पास दोनों वोट हैं, जीतने वाली वोट भी, हारने वाली वोट भी। तो कितनी वोटों से चुनाव जीता, इसमें से ये घटा दो, 50 में से 40 जाएगा, 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतनी वोटों से चुनाव जीत चुका है।
जबकि उसने कहा है 350 वोटों से चुनाव जीतता है। प्लस 150 माइनस 150 होगा, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी, टोटल वोट 2000 आ जाएंगे। उसने कहा है हारने वाले वोटों की संख्या जो है कुल वोटों का कितना प्रतिशत है, तो एक की वैल्यू 20 रखो, 800 में से 150 जाएंगे, 650 वोट हारने वाले को मिले ही होंगी, जो टोटल 2000 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए बेटा, हर चीज का सॉर्ट नहीं होता है, जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जिनका सॉर्ट नहीं होता है। बताइए, ये एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया है और आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए, 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने अपना मतदान किया, यानी 80% लोग जो है वो वोट डालने गए और सभी मत वैध थे, सभी मत वैध थे, यानी एक भी वोट जो है वो खराब नहीं हुआ है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले, उम्मीदवार बी को ए से उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले, यानी कि अगर 100 वोट ए को मिले हैं तो 50% कम यानी 50 वोट बी को मिले होंगे। आप लोग यहां से रेशो निकाल सकते हैं, 1-2 का रेशो आ जाएगा, आ जाएगा भाई। चलिए, और बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर 10,000 था। बी और सी के बीच जो मत मिले उनके बीच अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले, बी को सी से 10% अधिक मत मिले, सी से अधिक मिले हैं तो सी को अगर 100 मिले होंगे तो बी को 110 मिले होंगे, भाई 10% अधिक मिल रहे हैं तो सी को 100 मिले होंगे तो बी को 110 मिले होंगे। यहां रेशो 10-11 का आ गया। बेटा मैंने शुरुआत में बताया था ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस जगह को इसके पड़ोसी से, इस जगह को इसके पड़ोसी से भर दो। 10 एकम कितना होगा, सी को मिलने वाली वोट 10 है। 11 एकम कितना होगा, बी को मिलने वाली वोट 11 है। ए को मिलने वाली वोट जो है वो 22 है। क्या तीनों की वोट आपके सामने आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया बी और सी के द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर 10,000 है, तो बी और सी के बीच अंतर कितना है, 1। उसने कितने का कहा है, 10,000 बोला है, तो उसने कहा है मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी वो तीनों की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, 80% ने मतदान किया, तो ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 10,000 आई है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 और 11 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 33 और 10 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 43,000 वोट जो है तीनों कैंडिडेट को मिली है। 43,000 वोट जो है वो तीनों कैंडिडेट को मिली है, और तीनों कैंडिडेट को मिलने वाली वोट केवल 80% है, क्योंकि 20% ने मतदान नहीं किया है। तो क्या 80% वोट जो है वो 43,000 के बराबर है, तो 1% वोट किसके बराबर हो जाएंगी, 43,000/80 के हो जाएंगी। तो बेटा टोटल वोट पूछिए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये आपके सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपके सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0 से 0 कट गई है, 8 पंजे 40 होगा, 40 हो गया, 3 बचेगा, 4 से काट लो मेरे दोस्त, 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4, 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 होगा, और 2 से काटोगे 50 बार, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 37 को 7 हासिल 3, 53,750 वोट। टोटल वोट जो है, एक जीरो फालतू कहीं रह गई होगी मेरे दोस्त। अच्छा 10,000 है तो ये आ जाएगा इतना, एक जीरो फालतू आएगी, है ना, 5,37,500 ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 3 उम्मीदवार हैं, 80% ने केवल वोट किया है, मतलब 80% वोट डली है, 20% वोट नहीं डली है, सारी की सारी वोट ठीक है। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले हैं, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले हैं, तो ए को 100 मिले हैं तो इसको 50 मिले होंगे, दोनों का रेशो 1:2 आ गया। ठीक है, हाँ,
बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर इतना है। यदि बी को सी से 10% अधिक, बी को सी से 10% अधिक, सी 100 है तो 110 है, रेशो निकाल लिया। तीनों को मिलने वाली वोट 43 है, दोनों का अंतर 1 है, उसने 10,000 दिया है। 43 की वैल्यू निकालनी तो 80% की वैल्यू 43 आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप लोगों का कंसर्न हो सकता है कि पेपर में क्या इतना बड़ा करेंगे, तो मेरे दोस्त ये बड़ा थोड़ी ना है, ये बड़ा नहीं है। पेपर में आप इसे एक बार सॉल्व तो करके देखो, मेरी तरह ये मत करो जो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप मेरी एक बार खुद से सॉल्व करके देखो और फिर मुझे बताओ इसमें कितना समय लग रहा है। 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा और इतना समय करना पड़ेगा, इतना समय जो है वो करना दे होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क का दे दिया है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। यही हम लोगों का चैप्टर खत्म होता है, परसेंटेज नाम का चैप्टर खत्म होता है। आज मैं ये 101 क्वेश्चन की सीट आप लोगों को दे दूंगा। एक बार इस क्वेश्चन, इस सीट को रिकॉल और कर लेना, रिवाइज और कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। और मेरे दोस्त कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की बात करूं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों ऐसे चैप्टर हैं कि 80% बच्चे जो हैं इसमें बेटा मार खा रहे होंगे, लेकिन आप लोग मार नहीं खाओगे। मैंने 9 क्लास ली है, क्लास की कोई परवाह नहीं की है मेरे दोस्त। क्लास की परवाह किए बिना मैंने आपको बहुत चीजें, धीरे धीरे चीजों को समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज आपको समझ में आया होगा। अब परसेंटेज में आपको करना क्या है, इस वाली सीट को 101 क्वेश्चन पे एक बार मोटी मोटी निगाह मारनी है, मोटी मोटी निगाह मारनी है आप लोगों को, मोटी मोटी निगाह मारनी है आप लोगों को। वर्कशीट के क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। 15 निम्मा 135 होते हैं, 135 क्वेश्चन वो हैं, 101 क्वेश्चन ये हैं। टोटल मिला के 236 क्वेश्चन आप लोगों को परसेंटेज में दे रहा हूं। मेरे दोस्त समझ के कर लेना और फिर मुझे आके दिखा देना कि कौन से एग्जाम में इससे बाहर गया है आप लोगों का परसेंटेज, कौन से एग्जाम में गया है। वो मेथड आप लोगों को समझाए हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है, उन्हीं से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। कल से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा और मेरे दोस्त यकीन मानना कि आप वो अद्भुत होंगे। अगर आपने थोड़ा सा साथ दिया, आपने थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत की, तो आप ही वो अद्भुत होंगे जो मैथ में 20/20 का स्कोर छू रहे होंगे, एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल, नहीं परसों सोमवार को एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। परसेंटेज स्टार्ट, ओ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।